कंटिन्यूस। लास्ट टाइम आपने क्या किया था, पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर करी थी, ठीक है। तो आज कराएंगे यहाँ पे यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जो अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला यूज है वह भूतकाल में जारी किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए तो पास्ट में कोई काम हुआ था, ठीक है। पास्ट में कोई काम हुआ था और उस काम ने अपने दिखाना है, ठीक है। तो वहां पे किसका यूज करोगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहा था। तो अपना कौन सा यूज कर दिया, पास्ट कंटीन्यूअस। कौन सा यूज किया, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। देखो नेक्स्ट यूज है वो पास्ट में कोई दो काम हुए, पास्ट में दो कार्य एक साथ हुए, तो दोनों काम ने दिखान खातर आप किसका यूज कराएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। दो पास्ट में कोई काम दोनों इकट्ठे चले थे, ठीक है, और उन दोनों काम ने दिखान खातर आप किसका यूज कराएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जांपल व्हाइल माय मदर वाज सिंगिंग, एग्जांपल है व्हाइल माय मदर वाज सिंगिंग देन आई वाज स्लीपिंग। देखो पास्ट में दो काम हुए, एक तो वो काम भाई जब माँ गान लग रही थी, ठीक है, और दूसरा भाई मैं सोने लग गया था। पास्ट में दो काम इकट्ठे हुए, क्या कहा, एक तो माँ के गान का और एक बच्चा के सोने का। तो उस काम खातर भी आप किसका यूज कराएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। दो यूज क्लियर है। पहला तो कोई भूतकाल में कोई काम चल रहा था, उस काम ने पे दिखाना करता, किसका यूज कराएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फिर दूसरा भूतकाल में दो काम इकट्ठे चल रहे, ये चले दो काम इकट्ठे चले, तो उन दोनों काम ने दिखाना खातर भी आप किसका यूज करा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। किसका करा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई कोई है, देखो तीसरा भाई कोई काम लगातार वृद्धि करे जावे, ठीक है, या किसी काम में लगातार वृद्धि हो यानी कि ग्रोथ हो, या फिर ह्रास हो यानी कि हानि हो। कोई काम लगातार है तो बढ़ता जावे, या फिर कोई काम घटता जावे, वो है ना, कदे तो काम ऐसा हो जब लगातार बढ़ने लग रहा है, बिजनेस है वह लगातार ग्रो करने लग रहा है, या फिर कोई काम लगातार घटता जाने लग रहा है, यहाँ पे कोई काम करा, ठीक है, वो नहीं जाए नुकसान हो गया तो वो क्यों लग गया, घटता जाने लग गया। तो उस काम खातर भी आप किसका यूज कराएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जांपल it was getting darker and darker, भाई अंधेरा मतलब it was getting darker and darker मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अंधेरा बढ़ने लग रहा है। darker का मतलब अंधकार, ठीक है भाई, अंधेरा तो और अंधकार होने लग रहा है। अभी देखा भाई शाम का दिन सूरज छिप गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, डार्कर है, डार्कर लगातार बढ़ने लग रहा है, ठीक है। तो लगातार बढ़ने वाला काम खातर भी हम किसका यूज कराएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फॉर नेक्स्ट है he was becoming poorer and poorer, he was becoming poorer and poorer, वो दिन प्रतिदिन क्यों होता जा रहा है, गरीब होता जाने लग रहा है, क्यों लग रहा है, गरीब होने लग रहा है। तो उस देखो लगातार घटने लग रहा है, ठीक है। तो उस खातर भी अपने किसका यूज करा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। भैया तो किसी काम में हर पल या
मतलब प्रत्येक दिन की होंदी जावे वृद्धि होंदी जावे, या फिर कोई काम लगातार क्यों होंदा जावे घटता जावे, तो दोनों काम खातर आप किसका यूज करांगे पास्ट कंटिन्यूअस का। क्लियर है? तो यहाँ अपने तीन यूज थे किसके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? पहला यूज है वह भूतकाल में कोई काम चल रहा उस काम यहाँ पे खातर क्या करांगे पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करांगे। ठीक है? फिर दूसरा है भाई पास्ट में दो काम इकट्ठे चल रहे, ये चल रहे पास्ट में दो काम इकट्ठे चल रहे, तो दोनों काम मैंने शो कराने खातर भी आप किसका यूज करांगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका यूज करांगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तीसरा है भाई किसी काम में लगातार या तो वृद्धि होंदी जावे या फिर लगातार कमी होंदी जावे। क्यों होंदी जावे लगातार कमी, या तो लगातार बढ़ता जावे या लगातार घटता जावे, तो उस चीज ने भी शो कराने खातर आप किसका यूज करांगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? देखो लास्ट टाइम अपन क्या किया था यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? वो अब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है? कौन सा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला तो करांगे पहचान इन दी के अंदर। ठीक है? वे इन दी के इन वाक्य के अंत में क्या मिला है चुका था, हाँ चुके थे, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी। ठीक है? आगे ये आ जाए तो वहां पे कौन सा होगा अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? हाँ जी। अब इंग्लिश में देखेंगे, अब इंग्लिश में चेक कराएंगे आप इसकी दो चीज कौन सी पहला तो देखेंगे मेन वर्ब, क्या देखेंगे मेन वर्ब। ठीक है? और दूसरा देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो मेन वर्ब यदि अकेला परफेक्ट है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, अकेला क्या होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए, तो वहां पर मेन वर्ब हमेशा रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की, यदि पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि हैड, क्या लगेगा हैड, चाहे अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब एक की यूज होगी कौन सी हैड। ठीक है? वहां पे अपन ने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर ले रखा है या सब्जेक्ट प्लूरल ले रखा है। क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता लगी। हेल्पिंग वर्ब की है अपनी हेड है और मेन वर्ब की है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चर में क्या है ना भाई, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। कौन सा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा अपना सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। दोनों वर्ब आएंगे। ठीक है? कौन सी आएगी दोनों वर्ब? मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेड भी लगेगा, हेड के लिए तो अपनी थर्ड फॉर्म लगेगी, बिना हेड तो अपनी थर्ड फॉर्म यूज नहीं करा इसमें। क्लियर है ना? फॉर एग्जांपल वह खाना खा चुका था। ठीक है? तो इसका क्या आ जाएगा ही हैड, एक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड। क्लियर है? वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है? क्लियर है? वह पुस्तक पढ़ चुका था, he had read the पढ़ना रीड, read read। ठीक है? थर्ड फॉर्म क्या होगी read, he had read the book। क्लियर है? तो ये था अपना सिंपल सेंटेंस। अब बात करा कौन सा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? नेगेटिव में बस इतना है भाई जहां पर अपना हेल्पिंग वर्ब है जस्ट उसके बाद एक वर्ड जुड़ जाएगा कौन सा नोट का। कौन सा जुड़ जाएगा नो। ठीक है? देखो दूसरा अपना कौन सा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। क्लियर है? देखो अब एग्जांपल वे
स्कूल नहीं जा चुके थे, तो क्या आ जाएगा? दे हैड नोट, जाना मतलब गो, गो वेंट गॉन, तो क्या आ जाएगा? दे हैड नोट गॉन टू स्कूल, दे हैड नोट गॉन टू स्कूल। ठीक है, बात सुनाएगी? तो यहाँ पे क्या लगे अपना? सिर्फ एक नोट लगेगा। क्लियर है? अब तीसरा है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट तक पहला आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है? क्या लग जाएगा फिर? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जांपल, क्या हम फुटबॉल खेल चुके थे? ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? हैड वी प्लेड फुटबॉल, हैड वी प्लेड फुटबॉल। क्लियर है? तो अपना क्या आएगा? जो हेल्पिंग वर्ब थी वो अपना सब्जेक्ट था पहला है, किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा में आएगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक टाइप और रखना, कौन सा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है? वो वाक्य अपना हमारे तो इंटेरोगेटिव है और साथ में क्या है? वो नेगेटिव भी है। ठीक है, देखो अपना फोर्थ टाइप है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? अपना हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है? ये अपना कौन सा आएगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी थी? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हैड सी नोट वॉश्ड द क्लोथ्स। तो ये अपना कौन सा आ गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? ये अपने चार टाइप की स्ट्रक्चर कौन सी थी? सिंपल सेंटेंस, सिंपल में क्या था? सब्जेक्ट हेड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या लग गया था? सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास है फुल स्टॉप। फिर था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या था अपना? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और लास्ट कौन सा था अपना? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है? तो ये थी अपनी चार स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखो लास्ट टाइम अपन क्या किया था? जो पास्ट परफेक्ट टेंस था उसकी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को स्ट्रक्चर करेगी। ठीक है, अब अपने यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहला यूज है वो भूतकाल में दो काम करते थे। भूतकाल में दो कार्य हुए। ठीक है, जो पहले कार्य पहले खत्म हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट तथा बाद में खत्म हुए कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो भूतकाल में इनकी पास्ट में दो काम हुए।
ठीक है। अब दो काम हुए हैं तो कोई काम तो ऐसा होगा जो पहला खत्म होया और कोई काम ऐसा होगा जो बाद में खत्म होया। जो काम पहला खत्म होगा उस खातिर पे किसका यूज कराएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज कराएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और जो काम बाद में खत्म होगा उस खातिर किसका यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। अरियाना बोल का एक फेवरेट वाक्य है इस टेंस का, वो देखो। द पेशेंट had died before the doctor came। देखो, the patient had died, वह रोगी मर चुका था before the doctor came, डॉक्टर के आने से पहले। यूज टेंस हरियाणा बोर्ड में बहुत बार रखा हुआ है। ठीक है। देखो दो काम हुए, एक तो के पेशेंट का मरण का और दूसरा क्या का? डॉक्टर का आने का। ठीक है। अब पेशेंट पहला मर लिया तो उस खातिर आपने किसका यूज कर दिया? हैड डाइड, क्योंकि काम यो पहला खत्म हुआ। डॉक्टर बाद में आया तो सेकंड काम हुआ तो उस खातिर किसका यूज कर दिया? पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर है। पास्ट में दो काम इकट्ठे हुए हैं, जो काम पहला खत्म हुआ उस खातिर पास्ट परफेक्ट टेंस और जो काम बाद में खत्म हुआ उस खातिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनका यूज करेंगे। क्लियर है? बात समझ आएगी? पक्का? तो ये था अपना, इसका एक के यूज तुमने याद रखना है बस। ठीक है। अब वैसे एक यूज और है, वो देख लो। कुछ एक वर्ब है, ठीक है, जिनमें भाई उम्मीद है कि काम पूरा होया है या नहीं होया। ठीक है। जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, फिर है इंटेंड, उसके बाद है सपोज और फिर है वांट। मतलब ये चीज वो है भाई जिसमें किसी काम का पूरा होने की उम्मीद थी पर पूरा नहीं होया। ठीक है। काम की उम्मीद तो थी पर काम होगा पर वो काम पूरा को नहीं होया, तो ये वर्ब आ रही है। ठीक है। तो वहां पे भी किसका यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सी है हमें? होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट। इनमें क्या होगा भाई? काम पूरा होना था, उम्मीद थी पूरी पर काम पूरा होगा पर काम पूरा नहीं होया, तो वहां पे किसका यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्लियर है? देखो अब अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो पहला तो देखेंगे पहचान। भाई इन दी के जिन वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि, ये वर्ड आते हैं, तो वहां पे किसका यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्लियर है? अब इंग्लिश में देखेंगे। इसमें इंग्लिश में फिर वही दो चीज चेक करानी के। फर्स्ट तो देखेंगे मेन वर्ब और दूसरा के देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कंटीन्यूअस आ गया ना। और लास्ट टाइम मैंने बताया था बट जहां पे भी तुमने कंटीन्यूअस सुनते, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, केवल सुनाई देना चाहिए तुम्हें कंटीन्यूअस। ठीक है। तो वहां पे जो मेन वर्ब है वो हमेशा रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। कौन सा रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करा। देखो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी थी अपन ने? हैड। कौन सी यूज करी थी? हैड। पर हैड की कंडीशन थी भाई इसके अगले की आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वो थर्ड फॉर्म की कंडीशन पूरी करने खातिर अब इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? बीन। क्या जोड़ देंगे? बीन। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब की जगह
हैड बीन क्या हो जाएगी हैड बीन। अब इसमें टाइम ने रिप्रेजेंट करने खातर दो चीज यूज करांगे टाइम खातर आप इसमें की चीज याद करांगे। पहला है सिंस और दूसरा है फॉर। दो आपने टाइम डेरिवेटिव यूज करांगे इसमें कौन से सिंस और फॉर। जो डेफिनेट टाइम है कौन सा है डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय। कौन सा है निश्चित समय। उस खातर तो आप करांगे सिंस का प्रयोग यानी कि जिस टाइम का अपने नु बेरा है भाई हाँ यो पक्का टाइम है। जो इस टाइम मैंने बोल दिया भाई वो सुबह से खेल रहा है भाई सुबह का टाइम निश्चित हुआ है। ठीक है यदि मैं बोल दूं भाई वो पिछले 10 मतलब कोई फिक्स डेट बोल दी ठीक है जैसे आज 8 तारीख को 9 है ठीक है जो भी है ठीक है भाई 1 तारीख से वो स्कूल जा रहा है भाई 1 अगस्त से वह स्कूल जा रहा है। 1 अगस्त की होगी फिक्स डेट होगी ना ठीक है तो वो काम किया गया अपना डेफिनेट हो गया। फिर बात करा फॉर का जहाँ पे इनडेफिनेट टाइम की बात होगी इसकी इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित समय। कौन सा अनिश्चित समय अनिश्चित समय भाई जिसका अपन बेरा है भाई कौन सा टाइम है। हमें बोले भाई पिछले कुछ घंटे से खेल रहा है कौन से पिछले कुछ घंटे सुबह के शाम के रात के कौन भी रहना ठीक है। पिछले कुछ दिनों से वह बाजार जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कौन से पिछले दिन इस महीने के इस सप्ताह के या इस साल के कौन भी रहना तो वहां पे किसका यूज करोगे फॉर का। किसका यूज करोगे फॉर का। क्लियर है। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। देखो यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पता लग गया तुम्हें। मेन वर्ब कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे हेड प्लस में बीन। ठीक है। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला कौन सा अपना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस में देखो अपना क्या है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इसके साथ में लग जाएगा सीन्स और फॉर और प्लस का टाइम। ठीक है ये अपना किसके है सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर कौन सी है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस में टाइम। फॉर एग्जांपल वह सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है तो क्या आ जाएगा ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग क्योंकि सुबह का तो टाइमिंग फिक्स हुआ है तो क्या लग जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। तो ये अपना सिंपल सेंटेंस। अब बात करा कौन सा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस का टाइम। ठीक है। अब यदि मैं इसी का आपने नेगेटिव बनावा तो क्या होगा वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था तो क्या लग जाएगा ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बस क्या लग जाएगा हेड के बाद अपना नोट का यूज हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब बात करें पे थर्ड इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा इंटेरोगेटिव में क्या होगा अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है। देखो अपना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो अपना क्या आ जाएगा हेड सब्जेक्ट नोट बीन फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स और
4 प्लस का टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इसका वाक्य तुमने ट्राई करना। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, हेड सर इंटरोगेटिव में नोट सॉरी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का बनाया गया था। इंटेरोगेटिव के बाद सब्जेक्ट प्लस बीइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस टाइम होगा। ये नोट नेगेटिव वाला होगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, नोट का पे यूज नेगेटिव वाला में करा। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तुमने हमने बता दी, वाक्य तुमने बना के दिखाने। ठीक है, अपना तो कोई भी 5-5 वाक्य बना के लेके आओगे, कल उसमें चेक करना। अब इसका यूज शो, यूज सिर्फ एक ही है अपना, यूज में क्या है भाई, यदि किसी वाक्य का लास्ट में सीन्स फॉर और प्लस टाइम मिल जाए, कि मिल जाए प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, तो वहां पे किसका यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो सीन्स फॉर प्लस टाइम होना, तीन टेंस का यूज कर सको तुम वहां पर। कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा यूज कर सको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा कर सको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा यूज कर सको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा कर सको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा यूज कर सको, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। के मिल जाए तुमने वाक्य क्लास में सीन्स या फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, तो ये था अपना पास्ट टेंस जो अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम करांगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के देखो अपने यूज इतने से आन देखो नहीं, आप इस तरफ उनकी बेसिक स्ट्रक्चर और जो अपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कल उसमें फिर सोल्व करो।